नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक दुखद और बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस सांसद का निधन हो गया है। जालंधर से सांसद संतोख सिंह चौधरी राहुल गांधी के साथ यात्रा में आज शामिल थे, लेकिन अचानक हार्ट अटैक के बाद उनका निधन हो गया। कहा जा रहा है कि पहले उनको ठंड लगने की शिकायत सामने आई और तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, एकाएक क्या हुआ, पूरी घटना विस्तार से बताएं। देखिए, आज सुबह 7 बजे जो थी ये यात्रा जो थी लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से शुरू हुई थी और जैसे ही ये कुछ दूर आगे बढ़ी तो तकरीबन 8:45 के आसपास संतोष सिंह चौधरी जो कि सांसद हैं जलंधर से, उनको वहां पर तबीयत खराब होनी शुरू हुई। उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था और लगातार वो राहुल गांधी के साथ जो थे वो पैदल जो थे वो चल रहे थे और उसी तरह जब उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई 8:45 के आसपास उनकी तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद उनके जो स्टाफ है उनको लेकर जाता है प्राइवेट गाड़ी में उनके साथ ही और फिल्लौर में एक अस्पताल है, निजी अस्पताल, वहां पर लेकर जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बहरहाल जो अभी भारत जोड़ो यात्रा है उसको रोक दिया गया है। राहुल गांधी खुद जो है वो भी जालंधर के लिए रवाना हो गए हैं और यात्रा जो है वो जहां पर रुकी हुई है फिलहाल उसको आज के लिए अभी तक रोक दिया गया है और तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं जो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल थे वो खुद जो है इस वक्त संतोष चौधरी को जो उनके घर पर मौजूद हैं, जो राहुल गांधी हैं वो भी उनके घर पर मौजूद है और यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार मैं एक बार ये बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, पुनीत आप रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोक दिया है और वो खुद जालंधर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा अभी ये जानकारी दे रहे हैं। सांसद संतोख सिंह के निधन के बाद इस यात्रा को रोक दिया गया। यात्रा के दौरान सांसद संतोख सिंह की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके निधन के चलते इस यात्रा को रोक दिया गया है। आपको जानकारी दे दें, ये भारत जोड़ो यात्रा जो कि 30 जनवरी को कश्मीर पर जाकर खत्म होनी है और फिलहाल ये लुधियाना में यात्रा चल रही थी और फिर फगवाड़ा की तरफ ये मूव कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस यात्रा को रोक दिया गया है। और सांसद संतोख सिंह के निधन के बाद राहुल गांधी खुद अभी जालंधर जा रहे हैं। संवाददाता पुनीत परिंजा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और डिटेल दे रहे हैं। मैं जैसे तस्वीरें देख रही हूँ पुनीत, संतोख सिंह को देख के ऐसा लग नहीं रहा है उनकी कि कोई शरीर की स्थिति खराब होगी, फिट भी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखूं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दिखाई देता है, लेकिन एकाएक इस तरीके से हार्ट अटैक आ जाना, उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में अभी तक कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि उनकी हेल्थ कैसी रहती थी? क्या वो इतने फिट थे कि वो इतना लंबा एक पैदल यात्रा कर सकें? देखिए, जब आज सुबह की अगर मैं बताऊं तो उन्होंने काले रंग का ट्रैक सूट जो है वो पहना हुआ था और उसके बाद वो यात्रा के लिए जब निकलते हैं सुबह, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, डॉक्टर जो है ये मान रहे हैं कि ठंड एक, क्योंकि कोल्ड वेव जहां पर बहुत ज्यादा चल रही है पंजाब में और टेम्परेचर बहुत कम, और ऐसे में अगर वो पैदल चलते हैं तो जाहिर तौर पर ठंड और पैदल यात्रा जो है वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक ये मुमकिन हो सकता है कि हार्ट का जो अटैक आ सकता है, ऐसा डॉक्टर जो है उनका कहना है, क्योंकि ठंड की वजह से भी काफी ज्यादा असर जो है वो आपके हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो जाहिर तौर पर उनकी तबीयत पहले इस तरह की नहीं थी, क्योंकि मैंने परसों भी उनको जब देखा था, कल तो यात्रा की छुट्टी, लेकिन परसों भी मैंने उनको देखा, वो राहुल गांधी के साथ थोड़ी दूर के लिए उन्होंने तब भी यात्रा की थी और जब फतेहगढ़ साहिब से यात्रा शुरू हुई थी तब भी वो राहुल गांधी के साथ ही थे। लेकिन आज सुबह, क्योंकि आज भी धुंध काफी ज्यादा है, कोहरा काफी ज्यादा है और इसी वजह से यात्रा का समय भी बदला गया है। सुबह पहले 6 बजे यात्रा शुरू होती थी, लेकिन अब 7 बजे जो है वो यात्रा ठंड की वजह से उसका समय बदला गया है और इसी दौरान जो है जब वो लुधियाना से निकलते हैं और 8:45 पर उनकी हृदय गति रुकने से, क्योंकि पहले उनकी तबीयत खराब होती है, राहुल गांधी के साथ वो अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, फिर फुटेज के अंदर की वो अपना ठीक से यात्रा कर रहे हैं, हंस रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत जो है वो खराब होती है और उसके बाद उनको जो है निजी अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पे डॉक्टर ने मृत घोषित कर देते हैं। बहरहाल कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि 76 साल के थे संतोख चौधरी और जलंधर से वो सांसद थे और उनका अच्छा खासा वर्चस्व था अपने इलाके में।
वर्चस्व भी था, अनुभव भी था, लेकिन ये जो लगातार बढ़ रही ठंड है पुनीत, और अगर वेदर रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तब तो अगले कुछ दिन और ज़्यादा कोल्ड वेव चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। ऐसे में ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, कई बुजुर्ग इस यात्रा में शामिल हैं, बुजुर्ग नेता इस यात्रा में शामिल है। एक तरीके का मोराल तो पार्टी का डाउन जरूर हुआ होगा। आपकी कोई बातचीत हो पाई है पार्टी के सीनियर लीडर्स से? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर मोराल के ऊपर तो असर पड़ता ही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है, इस तरह की घटना उसके सामने नहीं आई है। लेकिन पंजाब के अंदर क्योंकि कोल्ड वेव काफी ज्यादा चल रही है, ठंड काफी ज्यादा है। पहले सुबह 6 बजे यात्रा चलती थी, लेकिन ठंड होने की वजह से इसकी जो, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा और मेन रोड पर ये यात्रा निकल रही है, जीटी रोड पर ये यात्रा है, और ऐसे में कोई दुर्घटना न हो, इसी के लिए जो है इसका समय बदला गया। क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ से जो भारी वाहन है वो भी उसी रास्ते से गुजरते हैं, तो इसी वजह से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए यात्रा का समय बदला गया। लेकिन जिस तरह की यह घटना सामने आई है, इससे ना सिर्फ पंजाब के नेता बल्कि मैं कहूंगा कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी काफी हतप्रभ हैं, क्योंकि यात्रा के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। क्योंकि तमाम बुजुर्ग, मैंने खुद देखा, महिलाएं, बुजुर्ग, इवन की पानीपत में तो हमने देखा था कि राहुल गांधी के साथ एक बच्चा जो था उसको भी चलाया गया था, उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। तो ये जो लगातार इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं, और इसके ऊपर आप सवाल भी खड़े होंगे क्योंकि ठंड की वजह से इस तरह की डेथ सामने आई है, और उसके बाद यात्रा के ऊपर आप रोक दी गई हो भले, लेकिन महिलाएं साथ हैं, बुजुर्ग साथ हैं, और उसके लिए जाहिर तौर पर कोई ना कोई तो अब विकल्प जो है बनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। जी, बाकी जिनसे आपकी बातचीत हो रही है, जैसे भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका रिएक्शन तो हमने देखा, उन्होंने ट्विटर पर शोक जताया है। लेकिन अभी तक आपके जिन जिन नेताओं से बात हुई है, उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं? देखिए, अभी बहरहाल जो नेता हैं वो काफी जो है वो हैरान है, क्योंकि जो तमाम जो नेता थे, चाहे वो मनीष तिवारी हो, वो लुधियाना से सांसद हैं, वो उनके साथ चल रहे थे। उसके अलावा जो सुखजिंदर रंधावा वो उनके साथ चल रहे थे। उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल ठीक और ठीक ठाक स्थिति में साथ चल रहे थे। बिल्कुल उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो ऐसे अचानक से बिगड़ जाएगी। वो थोड़ी देर पहले उन लोगों से बात कर रहे थे, और जिनसे बात कर रहे थे आधा पौना घंटा पहले, और अचानक से उनको पता लगता है कि उनकी तबीयत खराब हुई है, और लिहाजा तमाम जितने भी नेता थे उनके साथ वो आनंद फानन में अपनी यात्रा उन्होंने बीच में छोड़ी, और तुरंत वो फिल्लौर के लिए रवाना हो गए। जी, पुनीत आप रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे हैं, उस वक्त भी वहीं पर मौजूद थे। सुखजिंदर जी, बड़ा दुख हुआ, बड़ा शोक हुआ ये जान के कि आपके पार्टी के इतने सीनियर नेता नहीं रहे। क्या आप कुछ बता सकते हैं, क्या उनकी तबीयत खराब थी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था उन्हें, क्या हुआ था? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। 300 मीटर अभी चले वो तो और इमीडिएटली उनको अटैक आया और वहीं गिर गए। तो मेरे ख्याल हार्डली 1 सेकंड, 1 मिनट में, क्योंकि एम्बुलेंस आप चल रही थी, उसी में उनको लेकर के, और अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर। डॉक्टर्स का क्या कहना है, जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया वहां पर आपको क्या जानकारी दी गई? हमें तो ऐसा लग रहा था कि उनका वहीं पर ही देहांत हो गया जब उनको अटैक आया। बहुत सीवियर अटैक था। वैसे उनका स्वास्थ्य कैसा रहता था रंधावा जी? उनका स्वास्थ्य मेरे ख्याल वो 78 थे, पर उनका एज ए वो एक्टिव हमारे साथ में परसों वो लुधियाना में कर रहे थे वॉक, और पहले जब हमने रिसीव किया उस दिन भी कर रहे थे, हर रोज वो कर रहे थे। और मॉर्निंग वॉक वो एवरी डे, मॉर्निंग वॉक का 4-5 किलोमीटर हर रोज वॉक भी करते थे। एज ए मेंबर पार्लियामेंट भी हमारे साथ वो एमएलए भी रहे 2002 से 2007 तक, और मंत्री भी रहे। तो उस टाइम भी वो सेक्टर 39 में हर रोज वॉक किया करते थे, और उनकी जो हेल्थ वाइज वो पूरे फिट थे। और ये तो पता नहीं एकदम अचानक उनको, अदरवाइज हेल्थ वाइज उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हमने देखी। नहीं तो पूरी पार्टी के लिए, और खास तौर पर उस वक्त उस यात्रा के में जो लोग चल रहे थे जी पार्टी के लिए, देखिए इनके पिताजी, इनके फादर बिफोर पार्टीशन एमएलए बन गए थे और मंत्री बन गए थे। तब से ये पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, और इनके बड़े भाई वो कई बार मिनिस्टर बने, एक मिनिस्टर बने, और एमपी 2 बार एमपी बने, 5 बार एमएलए बने। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ है, और पूरी फैमिली जो है
कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, तो हमारे ऐसी लीडर थे, इनके पिताजी का बहुत नाम था, इनका भी बहुत नाम था। जी, हमारी सहानुभूति आपकी पूरी पार्टी के साथ और उनके परिवार के साथ भी है, संतोख सिंह जी के। लेकिन रंधावा जी, ये चर्चा बार बार हो रही है, वैसे भी हार्ट अटैक के केसेस जिस तरीके से आजकल सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। लेकिन आप लोग तो जान ही रहे हैं कि इस वक्त मौसम का कैसा क्रूर प्रहार है, 8 डिग्री का तापमान, और फिर इस उम्र में संतोख जी की उम्र आप खुद बता रहे हैं, इस उम्र में पैदल यात्रा करना, ठंड का एक तरफ से टॉर्चर है। आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है? मैंने तो आज तक जितनी बार देखा कि चौधरी साहब को 6 बजे ये हर रोज वॉक के लिए निकल जाया करते। गर्मी है, बारिश है, वॉक इन्होंने कभी नहीं अपनी लाइफ में छोड़ा। लेकिन सर, वॉक के लिए निकलना और इस तरीके से यात्रा में लगातार इतना लंबा चलना, बिना रुके बिना थके, बिल्कुल आज तो बिल्कुल चले ही नहीं, 300 मीटर भी नहीं चले। लेकिन ये इस यात्रा में तो वो कल भी शामिल रहे होंगे? कल ऑफ था, परसों शामिल थे, पर परसों भी 3-4 किलोमीटर चले थे। देखिए, होने को तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन हेल्थ वाइज पूरे फिट थे वो। नहीं, आप ये कह रहे हैं और उन्हें देखकर भी हमें ऐसा ही लग रहा है, जो हार्ट अटैक आने से पहले की ये जो पूरी छवि उनकी नजर आ रही है, उनका वॉक और उनका अंदाज जो दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो कंप्लीटली फिट एंड फाइन थे। मेरा ख्याल है दैनिक सवेरा ने 5-7 मिनट पहले ही उनका इंटरव्यू लिया था, चलने से पहले उनका लास्ट इंटरव्यू, वो बोल रहे थे वहां खड़े होकर। इसलिए थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि एकाएक ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन जो डॉक्टर्स का मानना है, जो हाल के दिनों में अटैक के केसेस हम देख रहे हैं सर, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तो ये कोल्ड वेव वैसे ही बहुत खतरनाक है, और ऐसे में उम्र का ये पड़ाव कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है सर? मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत नहीं हूँ। पंजाब के लोग जब रात को पानी लगाते हैं खेतों में, तो उनकी भी तो एज फैक्टर चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब के लोग मजबूत हैं, और मेरे ख्याल है कि एज का नहीं, और ना चलने का और ना ठंड का। अगर वो ज्यादा देर चलते फिर तो हम कह सकते थे कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। अभी तो 300 मीटर ही चले थे, वो 300 मीटर से भी कम चले होंगे जी। ये तो अचानक ही मैसिव जो हार्ट अटैक था उनको, जी, और मैसिव हार्ट अटैक था, और बड़ी ये दुखद घटना घट गई है। रंधावा जी, अब भारत जोड़ो यात्रा का आगे का सफर क्या रहेगा? क्योंकि फिलहाल जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस यात्रा को फिलहाल के लिए तो रोक दिया गया है। अभी राहुल जी और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर उनके वहां गए हैं, जलंधर जो उनका हाउस है जहाँ वो रहते थे चौधरी साहब, वहां गए हैं। तो हमदा यहाँ उनको हार्ट अटैक आया तो वहीं बैठे, तो हम जाएंगे अभी, हम सभी इकट्ठे होकर। जी, शुक्रिया रंधावा जी, और एक बार फिर से हमारी सहानुभूति चौधरी जी के परिवार के साथ और आपकी पार्टी के साथ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना घट गई जो बेहद हैरान करने वाली है। और पुनीत, आपने सुना रंधावा जी से, मैंने पूछा कि उनकी सेहत कैसी थी, बातचीत कैसी कर रहे थे, लगातार कल भी परसों भी वो इस यात्रा में शामिल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो एकदम ठीक थे, फिट एंड फाइन थे, और रोजाना वॉक करना तो उनकी आदत में था, चाहे मौसम कोई भी रहा हो। ऐसे में अचानक से इस तरह से हार्ट अटैक आ जाना, वो भी शॉक्ड है। बिल्कुल अचानक से ऐसे हार्ट अटैक आ जाना बिल्कुल शॉक है, क्योंकि जब हम तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें वो बकायदा अपने ब्लैक कलर का उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है, और वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हैं, और इसी दौरान अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी है। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है क्योंकि कोल्ड वेव काफी ज्यादा, और ऐसे में जो ऊपर से राहुल गांधी की एक और जो है यात्रा के दौरान वो काफी तेज भी चलते हैं, चाहे वो भले ही जैसे रंधावा जी बता रहे थे कि वो 300 मीटर चले हैं, लेकिन 300 मीटर और भी तेज से चलना और इतनी ठंड के अंदर, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से राहुल गांधी, क्योंकि मैंने खुद यात्रा जो है वो लगातार मैं कवर कर रहा हूं, चाहे वो पानी हरियाणा में हो या फिर पंजाब में हो, तो उसमें काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत जो है वो ये आती है कि काफी ज्यादा तेज जो है राहुल गांधी चलते हैं, और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी दौड़ कर चलना पड़ता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सांस फूलना, और ये एक आम बात है यात्रा के दौरान।
जी नहीं, कोई कंपटीशन थोड़ी ना है पुनीत। ये जो है नेताओं को समझना पड़ेगा कि किसी का स्वास्थ्य उसे इस बात की इजाजत देता है कि वो तेजी से चल सके। अब राहुल गांधी स्वेटर पहने ना पहने, ये उनकी हेल्थ है, ये उनकी पर्सनालिटी है। इसको अगर सभी मैच करने की कोशिश करेंगे, सभी उनके साथ साथ दिखने के लिए, या फिर अब देखिए ये अपने अपने नेता की एक कद की भी बात होती है। अब आप ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी तेजी से चल रहे हैं, उनके साथ साथ संतोख सिंह जी भी तेजी से चल रहे हैं। अब इस दौरान कोल्ड वेव का अटैक रहा या उनकी सेहत पर अचानक से कोई ऐसा असर पड़ा, उनकी हृदय गति रुक गई, हार्ट अटैक आ गया, ये डॉक्टर्स विश्लेषण करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें मैं एक बार फिर से इस यात्रा की आपके सामने रख देती हूँ। राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं, उनके साथ ही इस वक्त संतोख सिंह को भी आप चलते हुए देख रहे हैं और अच्छी खासी स्पीड में वो भी चल रहे हैं। देखिए कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास वो भी कर रहे हैं और एकाएक उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद फिर उन्हें, ये देखिए, एकाएक उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुखजिंदर सिंह रंधावा को सुना, उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये लगता है कि शायद हार्ट अटैक जब आया उन्हें उसी वक्त उनका निधन हो गया। डॉक्टर्स के पास ले जाने की और फिर किसी ट्रीटमेंट की का शायद वो उनका शरीर इंतजार ही नहीं कर पाया, वो इतना सीवियर हार्ट अटैक था। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखें, सुबह सुबह यात्रा में शामिल हुए संतोख सिंह रंधावा, और ऐसा नहीं कि आज यात्रा का उनका कोई पहला ही दिन था और बहुत ज्यादा आज तो वो चले भी नहीं थे, बहुत ज्यादा वो चले भी नहीं थे जितना वो कल या परसों अपनी यात्रा के दौरान चले थे। लेकिन इसके बावजूद एकाएक उनकी तबीयत खराब हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, बड़ी हैरान कर देने वाली ये खबर, बेहद शॉकिंग। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा बता रहे हैं, डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि कोल्ड वेव है, 8 डिग्री तापमान है, लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा भी रहे थे आज सुबह से कि किस तरीके से शिमला में बर्फबारी हुई है, हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में बर्फबारी हुई है। और जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है तो सीधा सीधा पंजाब, हरियाणा की तरफ और फिर दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों की तरफ ये बर्फीली हवाएं आती है। और पंजाब का तापमान भी इस वक्त अच्छा खासा कम है। थोड़ा पुनीत इसके बारे में भी आप जानकारी दें कि इस वक्त जहां ये यात्रा चल रही थी, अभी तो फिलहाल रोक दी गई है, तापमान कितना रहा होगा और कितनी यात्रा वो पैदल चले ही थे? क्योंकि रंधावा जी कह रहे थे कि जो हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े कि अभी तो बहुत ज्यादा चले भी नहीं थे, इससे ज्यादा तो वो कल और परसों अपनी यात्रा में चल लिए थे। जी जाहिर तौर पर क्योंकि सुबह के वक्त था, सुबह के वक्त में कोहरा भी काफी ज्यादा मीनाक्षी यहाँ पर है और ऐसे में क्योंकि यात्रा जो थी वो खुले इलाके से निकल रही थी, क्योंकि अगर शहरी इलाके में तो तापमान थोड़ा उसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन जब खुले इलाके से जब यात्रा निकलती है तो आसपास खेत रहते हैं, क्योंकि जो लाडोवाल टोल प्लाजा है उसके आसपास सतलुज नदी है और सतलुज नदी के आसपास जो है वो घना जंगल है और ऐसे में वहां पर ठंड भी काफी ज्यादा जो है वो रहती है। इनकी कल अगर मैं कल की बात बताऊं तो मीनाक्षी, कल मैं लगभग 11 बजे लाडोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचा था, धूप के बावजूद वहां पर हवा काफी ठंडी थी, लेकिन आज तो कोहरा काफी ज्यादा था और ऊपर से सुबह 7 बजे का कोहरा ज्यादा, ठंड ज्यादा, कोल्ड वेव चल रही है और ऐसे में ये दुखद खबर सामने आई। बहुत शुक्रिया पुनीत आपका पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।